हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण एमसीक्यू जीके क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है उसके लिए, इसके अलावा जो हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारा जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थालंकार के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थालंकार के जो है 12 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 12 वेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से रस के कौन सा वेद है? इनमें से जो है रस का कौन सा वेद है? तो करुण। करुण रस जो है दोस्तों ये हमारे रस के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? रस के अंतर्गत आता है। रस रस कितने हैं दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं दोस्तों। कितने? भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। और हिंदी में दोस्तों रस वैसे 11 माने गए। कितने माने गए? 11 रस माने गए। रूपक। रूपक दोस्तों अलंकार होता है। रूपक क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इसमें जो रस पूछा गया दोस्तों ये हमारा सिर्फ करुण रस होगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है दोस्तों। तो व्यंजन दोस्तों, व्यंजन जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और इन 25 को 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने? 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। तो इसमें जो हमारा मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, तो जो मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, मूर्धन्य में जो हमारा टा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? मूर्धन्य व्यंजन के अंदर हमारा टा वर्ग आता है। तो टा वर्ग जब आएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन सी ये जो हमारा टा वर्ग के अंतर्गत है ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। गा और घा। तो गा और घा दोस्तों हमारे का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके? का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ से इसका उच्चारण हो जाएगा। पा वर्ग। पा वर्ग जो है दोस्तों ये हमारा ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारण स्थान है दोस्तों। कहां से? ओष्ठ से उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्पप्राण वर्ण, तो अल्पप्राण जो वर्ण होता है दोस्तों हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो स्पर्श व्यंजन में जो है पहला, तीसरा, पांचवा क्या अल्पप्राण होता है दोस्तों। तो पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला इसमें क्या है दोस्तों? का। का पहला का, दूसरा खा और तीसरा गा। तो ये हमारा पहला और तीसरा मिल गया। जब पहला और तीसरा वर्ण मिल जाएगा दोस्तों ये हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी हमारा अल्पप्राण वर्ण कहलाएगा। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्न में से जो है नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होता है दोस्तों, कौन सा? स्पर्श व्यंजन का पंचमा जो अक्षर होता है वह नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो पंचमा अक्षर हमारा यहां होगा तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवा वर्ण हमारे दो हैं, अंग और आहा। एक अंग और आहा, ये दो अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अयोगवा के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो अयोगवा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अयोगवा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा होता है अनुस्वर, दूसरा विसर्ग और तीसरा अनुनासिक होता है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किसमें द्वित्व? द्वित्व माने डबल। द्वित्व माने क्या होता है? डबल, यानी 2 व्यंजनों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो 2 व्यंजनों का प्रयोग जो पुनः, उत्साह, इलाहाबाद और दिल्ली, दिल्ली शब्द में हुआ है। किसमें हुआ है? दिल्ली शब्द में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है दोस्तों? पहले आदला फिर पूरा ला। तो ये क्या द्वित्व व्यंजन कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से जो हमारा कौन सा घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो घोष वर्ण दोस्तों, तो घोष वर्ण कौन सा होता है दोस्तों? तीसरा, चौथा और पांचवा दोस्तों। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसमें जो मां दोस्तों, मां 5वें नंबर पे आता है दोस्तों। तो ये जो मां जो है दोस्तों, मां, यह हमारा घोष वर्ण कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा अमानक वर्ण? निम्न में जो है कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? तो वाह। ऑप्शन सी वाह जो हमारे अमानक वर्ण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये जो का है दोस्तों, का जो हमारा का वर्ग में आता है। किस में आता है? का वर्ग में आता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और खा भी जो है का वर्ग में आएगा, उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है। धा, धा जो हमारा ये ता वर्ग में आएगा। किसमें?
ता वर्ग में आता है, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अगर मूलतः वर्ण आपसे पूछा है तो हिंदी में मूलतः वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन जो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म, और 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये जो छा ध्वनि है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि दोस्तों हमारे संयुक्त, किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब ये संयुक्त दोस्तों कहा है? तो ये का और शा, का और शा मिलकर बना है दोस्तों छा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा वर्ण जो है दोस्तों ये या और या, हलंत वाला दोस्तों। या हम कौन सा लेंगे? हलंत वाला, क्योंकि या आधा होता है ना। या और या जो है इनसे मिलकर ज्ञा वर्ण बनता है। ऑप्शन जो हमारा वी वाला राइट आंसर हो जाए। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? कौन से वर्ण जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन है 4 दोस्तों, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है दोस्तों 4, शा, शा, शा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का स्थान पहले दोस्तों, घा जो हमारा का वर्ग में आता है, का में आता है, का वर्ग में, का खा गा घा, तो ये का वर्ग में आएगा। और जो का वर्ग होता है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन हमारा डी वाला राइट आंसर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों अक्रांत शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्रांत शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं। कहा? शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पुरोहित में जो है दोस्तों हमारा पूर्वधन। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो अवनत में दोस्तों अब आ ओ औ प्लस नत, तो इसमें जो अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगा होता है। कहां लगा होता है? पीछे लगा होता है। तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा ई दोस्तों। क्या? सावधान, सावधान ये शब्द होता है, ठीक है। इसमें क्या? सावधानी, तो इसमें क्या लगा? ई प्रत्यय लगा दोस्तों। क्या लगा? ई प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा? इनमें से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। भाव जो हमारा भाव होता है, ठीक है। श्याम ये नाम है दोस्तों। क्या है? नाम है, ठीक है। पानी ये दोस्तों। बचपन, नदी ये भी बचपन, बचपन क्या है? एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण शैव होता है। क्या होता है? शैव होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के दोस्तों हमारे 6 वेद होते हैं। कितने? 6 वेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो दोस्तों अपादान कारक की जो विभक्ति है दोस्तों से होती है। क्या होती है? से दोस्तों एक हमारे करण कारक की भी होती है। किसकी? करण कारक की भी विभक्ति से होती है। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाए दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो यथार्थ में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि दोस्तों। किसकी? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
तत्सम शब्द भी होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों। कौन से? संस्कृत के शब्द होते हैं। तो वर्षा, वर्षात, तो वर्षा जो है दोस्तों तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। मतैक में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो मतैक शब्द में जो है दोस्तों हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे दोस्तों? इसमें ए की मात्रा का प्रयोग हुआ। जब ए और ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ दोस्तों, क्या ए ओ की मात्रा की प्रयोग हुआ तो वहां पर हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है दोस्तों। काय की? भारोपीय परिवार की भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा को जो जन्म हुआ है दोस्तों वह अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। किससे? अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा शब्द का हमें क्या बतानी? शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो कृपया का दोस्तों शुद्ध वर्तनी हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जाके पांव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसके पांव की विवाही ना फटे, वो हेड़िया फटती ना उसे विवाही बोलते हैं। सो क्या जाने पीर पराई, तो वह दूसरों की पीर पराई क्या जाने। तो इसका दोस्तों हमें क्या अर्थ बताना है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे को कष्ट कौन हो? दूसरे कष्ट कौन हो नहीं, मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जिसकी कभी विवाही ना फटी हो वह क्या जाने की पीर पराई क्या होती। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। जस दूल्हा तन बनी बराती का अर्थ क्या है? जस दूल्हा तन बनी बरात का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे होना, मतलब जैसा दूल्हा है तैसे बराती हैं। तो सभी साथी एक ही जैसे होना। ऑप्शन इज द राइट आंसर।